तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बहुत सारे रेलवे के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं ना, वो रेलवे एलपी जेई टेक्नीशियन की वैकेंसी के इंतज़ार कर रहे थे। तो रेलवे ने वैकेंसी की तो घोषणा कर दी है, लेकिन रेलवे ने न्यू वैकेंसी जो कि ओपन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है उस वैकेंसी की अनाउंसमेंट नहीं किया। उन्होंने क्या किया, जीडीसी की वैकेंसी को लेकर आए हैं, जिसमें 25% रेलवे की टोटल जितनी भी वैकेंसी है उसमें से 25% जीडीसी के द्वारा भरी जाएंगी। मतलब प्रमोशनल कोटे की वैकेंसी है, ठीक है। तो जीडीसी में सिर्फ वही लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं जो कि रेलवे में पहले से कार्यरत है। तो इससे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस वैकेंसी से उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बस अभी यूट्यूब में बहुत ही ज़्यादातर इसी वैकेंसी को लेकर के बहुत सारे लोग, टीचर हो गए, यूट्यूबर लोग, ये मतलब कि तहलका मचा करके रख दिए वीडियो बना के, ठीक है। लेकिन इससे नॉर्मल कैंडिडेट को कोई फ़ायदा नहीं है। नॉर्मल कैंडिडेट पहले भी परेशान थे और वेट कर रहे थे वैकेंसी का, और अभी भी उनका वही हाल होने वाला है, ठीक है। और अभी बता दो कि बहुत सारे जो इंतजार कर रहे थे कि रेलवे की वैकेंसी बहुत ही जल्द आ सकती है, एलपी हो या टेक्नीशियन हो, तो अब देखो ये जब जीडीसी की वैकेंसी जब तक ये क्लियर नहीं करेंगे, ये तो आप साफ मान लो कि जीडीसी की वैकेंसी जब तक कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है, जब तक एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट ना हो जाए, जो भी प्रोसीजर है इसमें और समय लगेगा, इसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा। तो समझो कि ये आपकी वैकेंसी और थोड़ी सी डिले होने वाली है, क्योंकि उम्मीद था कि जैसे ही ग्रुप डी का वैकेंसी ख़त्म हो जाएगा, सब पैनल वगैरह सब खत्म कर देंगे, क्लियर होने के बाद तो ओपन बहाली की भर्ती नहीं आ सकती थी। लेकिन अब जीडीसी इन्होंने ला करके डाल दिया है प्रमोशनल कोटे वाली वैकेंसी, है ना। जो ग्रुप टी में थे तो वो भर सकते, तो एलपीजेई के लिए जाएंगे। तो इस तरह क्या होगा कि अभी वो रेलवे के ऊपर वो टारगेट रहेगा कि पहले जीडीसी के द्वारा 25% सीटें को भरा जाए, उसके बाद ही। तो अब थोड़ा सा जो एलपी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए, जो बहुत दिनों से तैयारी करते उनके लिए थोड़ा सा मतलब परेशान करने वाला हो सकता है कि इस वैकेंसी के बाद बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा और डिले होने वाला है, ठीक है। तो देखो ये तो कुछ लोगों के लिए बहुत ही परेशान करेगा, और जो नए हैं फ्रेश कैंडिडेट है तो उनको तो फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि वो लोग चाह ही रहे हैं कि थोड़ा सा और समय मिल जाए। लेकिन देखो आपका ये 100% है कि आपकी वैकेंसी जो है टल चुकी है, ठीक है। और बहुत सारे लोग जीडीसी वैकेंसी के नाम पर कोर्स बेचने में लगे हैं, ठीक है। तो मेरा एक ही मानना है, जो पुराने कैंडिडेट हैं जो एलपी की तैयारी कर चुके हैं या किसी भी स्टेज में दे चुके हैं पीटी मेंस का, तो वो तो पेड कोर्स में एकदम ना पड़े। आपके पास अभी सफिशिएंट समय है, आराम से अपने आप को, फ्री कंटेंट है यूट्यूब में बेस्ट, उसके थ्रू प्रिपेयर करते रहो, ठीक है। और ये हमेशा आप लोग मतलब कि देखो होने वाला क्या है ना कि वैकेंसी आपकी जो है 100% आने वाली, बस ये चुनावी वैकेंसी एकदम हो गया ना। नॉर्मल लोग को भी समझ में आ रहा है कि वैकेंसी रिलीज़ तब होगी जब तक कि आपकी चुनाव का माहौल ना बन जाए, है ना। एक वैकेंसी बहुत सारा ह्यूज मात्रा में आपकी वैकेंसी निकलने वाली, रेलवे एलपी हो गया, टेक्नीशियन। लेकिन ये सिर्फ कौन बता पाएगा, रेलवे ही बता पाएगी कि वो वैकेंसी कब निकालेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से डिपेंडेंट उनके ऊपर है ना। कोई आप प्रिडिक्शन कर सकते हो कब आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। बस अब जीडीसी वैकेंसी आने से क्या हो गया, थोड़ा सा आपको जो नॉर्मल वैकेंसी थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली, ये थोड़ा सा आपका डिले होने वाला है। तो इससे फ़र्क नॉर्मल स्टूडेंट को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी जैसी तैयारी चल रही थी, थोड़ा सा आप लोग तैयारी को उसी तरह रखो धीरे धीरे, है ना। एकदम हताश भी नहीं होना है इससे कि वैकेंसी क्यों नहीं आई, है ना। आनी चाहिए थी, जीडीसी से पहले ही आनी चाहिए थी, तो आपको हताश एकदम नहीं होना। अपनी जैसी तैयारी थी वैसे आप लोग करते हो, नॉर्मल रहो, करते रहो, ठीक है। तो बस एक छोटा सा ये वीडियो था। और बहुत सारे लोग जैसे कि अभी रेलवे एलपी टेक्नीशियन के जिनका ट्रेड कमज़ोर है, साइंस कमज़ोर है ना, तो वो अपना जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उस पर फोकस करके आप लोग दे रहो, ठीक है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोगों का मन में ये डाउट चल रहा है ना कि अभी जीडीसी जो वैकेंसी आई है तो उनमें सिलेबस को चेंज कर दिया गया, एलपी का पैटर्न पूरी तरह से चेंज किया। देखो पैटर्न चेंज नहीं किया गया, पैटर्न वही है, बस कुछ चीज़ों को हटा दिया गया। जैसे आपका ओपन बहाली रेलवे की एलपी की वैकेंसी में CBT 1 होता था, CBT 2 होता था और CBT 3 साइको जिसको बोलते थे। तो इसमें क्या कर दिया गया, जीडीसी वाले वैकेंसी में CBT 1 जो होता था उसको हटा दिया गया, ठीक है। अब क्या कर दिया, CBT 2 को ही रखा गया है और साइको खाली रखा। तो CBT 2 दो पार्ट में होता था, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका होता था जनरल पेपर होता था, जिससे आपका मेरिट में मार्क्स जुड़ता था, और पार्ट बी क्वालिफाइंग होता था ट्रेड पेपर का। तो बस वही है, और उसके बाद आपका साइको का एग्जाम हो जाएगा, मतलब 2 ही CBT 2 होगा, है ना। लेकिन नॉर्मल वाले में सोच रहे होंगे कि क्या, नॉर्मल कैंडिडेट जो सोच रहे हैं कि अभी जो न्यू वैकेंसी आएगी एलपी में तो क्या यही रहने वाला है। तो देखो हम इसके ऊपर एकदम नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक वो पूरा न्यू नोटिफिकेशन नहीं जारी कर देंगे तब तक हम ये मान के चलेंगे कि नॉर्मल वैकेंसी में जैसे CBT 1, CBT 2, CBT 3 होता था वैसे ही होने के ज़्यादातर चांसेस हैं। क्योंकि देखो जनरली चेंज ये सब चीज़ें बहुत ही जल्दी नहीं होती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर जब तक रेलवे की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन ना आए कि ओपन बहाली जो होगा
क्या बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाली जो बहाली होगी उसमें जब तक नोटिफिकेशन कोई ना दो तो ये मत मानना कि सिलेबस यही रहने वाला। जीडीसी एक अलग ही कैटेगरी का होता है, इंटरनल एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें जल्दी से उनको लेना भरना पड़ता है, इसीलिए CBT 1 को हटा दिया गया, ठीक है, और कम वैकेंसी भी रहती है। लेकिन ओपन कोटे वाली वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, मतलब कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा रहती है, इसीलिए उसमें बहुत छटनी करना पड़ता है CBT 3 में। जब तक न्यू नोटिफिकेशन आए तब तक आप लोग वो जो पुराना वाला पैटर्न है 2018 वाला LP का उसको मान करके चलना है, इसीलिए आपको परेशान होने की ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बाकी चीज़ें एज इट इज़ वही, आपको भी ट्रेड भी पढ़ना है, क्वालिफाइंग नेचर का है ना, तो सब आपको ट्रेड पे हम अच्छे से फोकस करके अभी से रखना है। ट्रेड के लिए बात करते हैं कहाँ से पढ़े, तो आपको यूट्यूब में फ्री बहुत सारे टीचर हैं। ITI का आपका बुक जो बेस्ट है उसको प्रीफर करना के लिए आप करो, और प्रीवियस ईयर को आप देखो कैसा कैसे ट्रेड पेपर आया था ना। और साइंस का बात करता हूँ, साइंस NCERT को बहुत ही अच्छे ढंग से फोकस करके पढ़ो, क्योंकि आपको ग्रुप डी में देखा था कैसा साइंस का NCERT क्वेश्चन पूछा था। प्रीवियस ईयर में LPA क्वेश्चन थे, लेकिन वो इतने अच्छे से घुमाए हुए नहीं थे, है ना, इतना अच्छा से NCERT के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं डाला हुआ था, ठीक है, रट्टे रटाए वाले क्वेश्चन थे। लेकिन इस बार आपके साइंस NCERT पर फोकस ही रहने वाला है, ठीक है। तो साइंस को NCERT बेस्ड आपको फोकस करना, आपको सब चीज़ कंप्लीट हो जाए, और ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा यूट्यूब में भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब में अभी जो रेलवे LP का वैकेंसी है ना, सीधा बोलूँ ना तो ये व्यूज़ का मैटर बन गया ना। व्यूज़ पाने के लिए कोई भी रेलवे LP की वैकेंसी की बस एक वीडियो बना देता है, व्यूज़ पा लेता है ना, तो ये बस एक उनको डिस्ट्रैक्शन करना, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो बस सिलेबस चेंज आपका नहीं होने वाला है, ठीक है, जो है जब तक नोटिफिकेशन आए तब तक चीज़ों को हम लोग को मानना नहीं है ना। तो बस आप लोग तैयारी करते रहना। तो चलो एक छोटा सा वीडियो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे तक शेयर करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें। जय हिंद।